हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा आप सभी को पता है कि जो आपकी इंग्लिश की सीरीज है वो चल रही है, यानी जो मेन मेन टॉपिक है जहाँ से ज़्यादा नंबर्स पूछे जाते हैं और जहाँ से क्वेश्चंस कंफर्म बनते हैं, उन्हीं की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। इससे पहले आपका नाउन और प्रोनाउन की क्लास हो चुकी है और आज की जो क्लास होने वाली है वो है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि बच्चों को जो है इंग्लिश और मैथ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बैक भी आपका सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश और मैथ्स में ही ज़्यादा लगता है। तो मैथ और इंग्लिश की दोनों की आपकी स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है। सीरीज का मतलब ये है कि एग्जाम का एनालिसिस किया गया और एग्जाम में जिस टॉपिक से क्वेश्चंस कंफर्म बनते हैं वही आपको टॉपिक क्लियर कराया जा रहा है, वो भी बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो इंग्लिश की 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं। आयत और वर्ग हो गया, बारंबारता हो गया, आपका समीकरण हो गया, ट्रायंगल हो गया, ठीक है, माध्यिका हो गई, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। उनसे संबंधित सारे टॉपिक कराए गए हैं। फिर आपको वहां पे जो है प्रैक्टिस सेट भी कराया गया है। तो मैथ की क्लासेस जो बच्चों ने नहीं की है वो जाके आप वहां पे क्लास करिए। एक बार क्लास करेंगे तो आपको क्लासेस खुद अच्छी लगेंगी, क्योंकि वो बच्चों की डिमांड पे ही वो क्लास बनाई गई है। और बच्चों की डिमांड भी थी कि मैम इंग्लिश की क्लास जो है आप उसी की तरह बिल्कुल बनाइए। तो मैंने नाउन और प्रोनाउन आपको कराया है। और आप अगर पढ़ाई कर रहे हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो आप सभी को पता होगा कि नाउन और प्रोनाउन को मिला के लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आपके पर एग्जाम में पूछा गया है, यानी हर ईयर के एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको जो है बता दिया जाए कि जो इंग्लिश है उसमें आपने 2 पार्ट देखा होगा। एक तो आपका जो पहला है वो है आपका इंग्लिश पीडोलॉजी, ठीक है, और जो दूसरा पोर्शन है वो है आपका ग्रामर। तो इंग्लिश पीडोलॉजी की जो है उसमें जो है आपका लगभग 6 से 7 या 8 ऐसे क्वेश्चंस भी, इतने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 8 नंबर बनता है। उसमें 2-3 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो जाता है, 1-2 नंबर का वेरी शॉर्ट हो जाता है। आपका जो शॉर्ट है उसमें आपका लगभग 2 या 3 नहीं, 2 या 4 नंबर से बन जाते हैं क्वेश्चंस। तो मैंने आपको जो है बताया है कि इंग्लिश की जो है लगभग 5 या 6 आपको कंटेंट दिया जाएगा, क्लासेस दी जाएंगी, जिसमें एक क्लास पूरा आपका इंग्लिश वीडियोलॉजी का होगा। फुल क्लास होगी, उसमें आपको जो जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं या जिस जिस टॉपिक्स एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस बनते हैं वो टॉपिक आपको क्लियर कराया जाएगा। उस एक क्लास को आप कर लेंगे तो लगभग आपका 8 नंबर तैयार हो जाएगा। और जो आपका ग्रामर का पोर्शन है इसकी लगभग आपकी 5 क्लासेस की दी जाएंगी। इन 5 क्लासों में आपको लगभग जो है 15 नंबर कंप्लीट कराया जाएगा, 15 नंबर फुल कंप्लीट कराया जाएगा। तो 15 और 8 23, अगर आप इन सभी क्लास को अच्छे से करते हैं, अगर समझ में आता है तो कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि आप जबरदस्ती क्लास लीजिए। आप क्लास लीजिए, आपको समझ में आता है तो आप फिर क्लासेस करिए, अच्छे से रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। बार बार कहा जा रहा है कि शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको एग्जाम टाइम में बहुत बेनिफिट होगा। और आज जो है 19 तारीख है, एग्जाम आपका मे भी नहीं, कंफर्म है कि आपका 28 को ही होगा, 28, 29, 30, क्योंकि 31 को संडे हो जाएगा। तो यही 3 डेट है जिसमें एग्जाम कंफर्म है। आपका एडमिट कार्ड भी 1 या 2 दिन में आ जाएगा, क्योंकि 18 तारीख को जो है बिल्कुल लास्ट था, ठीक है। पीएनपी की तरफ से आदेश आया था कि जिन भी कॉलेज में फॉर्म्स नहीं भरे गए हैं वो 18 तक बिल्कुल फाइनल कर दे। तो ऑफिशियल वर्क भी 18 को कल समाप्त हो गया है। तो 1 या 2 दिन में ही आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो चलिए फिर अब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आपका एडजेक्टिव। आपका एडजेक्टिव देखा होगा आप लोगों ने, 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं। एक तो आपका एडजेक्टिव का डिफिनेशन पूछ लेता है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पूछ लेता है, और या तो फिर आपको एक सेंटेंस दे देगा, उसमें से आपको क्या होता है एडजेक्टिव सर्च करके लिखना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडजेक्टिव होता क्या है। 2019 और 21 में पूछा गया है। एडजेक्टिव देखिएगा क्या होता है। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। विशेषण क्या होता है पहले हिंदी में समझ लीजिए। विशेषण क्या होता है कि नाउन और प्रोनाउन का, ठीक, जो गुण या दोष की व्याख्या करता है वही आपका एडजेक्टिव होता है। यानी जो आपका नाउन और प्रोनाउन है इसकी जो विशेषता बताता है वही आपका विशेषण कहलाता है,
ठीक। अब विशेषता में क्या हो गया, चाहे वो अच्छी विशेषता बताए चाहे वो खराब विशेषता बताए, ठीक, वो आपका विशेषण ही कहलाएगा। समझिएगा, अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब समझिएगा इंग्लिश में एडजेक्टिव का क्या डेफिनेशन होता है। हिंदी में आप लोगों ने समझ लिया, अब इंग्लिश में आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंदी में पता है तो इंग्लिश में बस आपको कन्वर्ट करना है। देखिएगा, A adjective is a word which describes या modify a noun or a pronoun, यानी विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो आपका नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है। यानी एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। विशेषता चाहे वो अच्छी हो चाहे वो खराब हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, अ गुड गर्ल यानी एक अच्छी लड़की। तो ये गर्ल आपका क्या है, गर्ल आपका जो है नाउन है, और नाउन कैसा है आपका, कॉमन नाउन है। अभी पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा गर्ल क्या है आपका, कॉमन नाउन है। अगर यहीं पे गर्ल का नाम सीता दे देता तो ये आपका क्या हो जाता, आपका पर्सनल नाउन हो जाता है, ठीक है। सॉरी, पर्सनल नाउन है, प्रॉपर नाउन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है आपका, प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो देखिएगा, अ गुड गर्ल, तो गर्ल क्या है आपका, नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बता रहा है वो क्या बता रहा है, ये गर्ल की विशेषता बता रहा है गुड, यानी एक अच्छी लड़की। लड़की कैसी है आपकी, अच्छी है। अच्छी ही आपका क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। मतलब किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो शब्द विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। समझिएगा फिर से, स्मॉल बॉय इज माई ब्रदर, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, स्मॉल बॉय इज माई ब्रदर, यानी आपका जो ब्रदर है, ठीक है, उसका क्या बता रहा है, एडजेक्टिव है वो कि स्मॉल बॉय, यानी जो छोटा लड़का है वह मेरा भाई है। तो भाई को क्या बता रहा है कि जो छोटा भाई है, ठीक, वो जो छोटा लड़का है यानी जो स्मॉल बॉय है वो मेरा भाई है। तो आपके भाई की विशेषता क्या बता रहा है, स्मॉल बॉय, यानी स्मॉल बॉय यानी जो छोटा लड़का है ना। ये समझिएगा, इज माई ब्रदर छोड़िएगा, ये जो बॉय है ये क्या है आपका, नाउन है। नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन है ना। तो स्मॉल बॉय इज माई ब्रदर, यानी जो छोटा लड़का है वो मेरा भाई है। तो आपका जो बॉय है इसकी विशेषता क्या बता रहा है, छोटा यानी स्मॉल। तो आपका जो स्मॉल है यही आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, द गर्ल हैड 3 एप्पल्स, यानी लड़की के पास 3 सेब थे। आपका एप्पल क्या है, आपका नाउन है ना। नाउन कैसा है, ये आपका प्रॉपर नाउन है। अगर यहीं पे दे देता फ्रूट तो ये आपका क्या हो जाता, कॉमन नाउन हो जाता, ठीक है। अगर स्पेशल फल का नाम बता दिया गया कि ये कौन सा फल एप्पल है तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। तो उसमें दिया है द गर्ल हैड 3 एप्पल्स, तो एप्पल्स की संख्या कितनी बताइए, 3। तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक। अभी बताया जाएगा कि जो संख्या आती है तो वो कौन से विशेषण होते हैं, तो ये सब आपको डिटेल में भी काइंड ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाया जा रहा है तो उसमें समझाया जाएगा। तो समझ में आया होगा एडजेक्टिव, फिर से देख लीजिएगा। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब मॉडिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है। अब विशेषता चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो वो विशेषण ही कहलाएंगे। जैसे अ गुड गर्ल, तो ये लड़की क्या है आपकी, अच्छी है यानी गुड है। तो आपका गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। द स्मॉल बॉय इज माई ब्रदर, यानी जो छोटा लड़का है वो मेरा भाई है। तो बॉय कैसा है आपका, स्मॉल है, तो आपका स्मॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यहाँ गर्ल जो है वो नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है। बॉय जो है वो नाउन है और नाउन की विशेषता बता रहा है, तो वही एडजेक्टिव हो गया। द गर्ल हैड 3 एप्पल्स, एप्पल्स आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन की विशेषता बता रहा है कि 3 सेब, यानी 3 से 3 जो है वो हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक। अब देखते हैं कि काइंड ऑफ एडजेक्टिव। सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी व्यक्तिगत विशेषण, ठीक है। जो एडजेक्टिव किसी प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। यानी जो आपके विशेषण, ऐसे विशेषण जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं वो आपके व्यक्तिगत विशेषण कहलाते हैं। जैसे समझिएगा, बंगाल क्या है आपका, प्रॉपर नाउन है, सभी को पता है, सिटी का नाम है। जापान क्या है आपका, मतलब कंट्री का नेम है। इंडिया क्या है आपका, कंट्री का नेम है। और फ्रांस क्या है आपका, कंट्री का नेम है। बंगाल से क्या बना आपका, बंगाली, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, वो भी कैसा,
प्रॉपर एडजेक्टिव। जापान से क्या बना आपका जापानीज, तो ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। इंडिया से क्या बना इंडियन हुआ, तो ये आपका क्या हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ठीक, फ्रांस से क्या बना फ्रेंच बन गया, तो ये कैसा है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक, अगला देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण, यानी इसमें नाउन या प्रोनाउन के गुण का बोध होता है। इसमें क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में कि इसमें गुण बताए जाते हैं। जैसे समझिएगा अ ग्रेट मैन, मैन कैसा है आपका ग्रेट है, तो ग्रेट क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। अ गुड गर्ल, गर्ल कैसी है आपकी गुड है, तो ये आपका क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। अ ब्लैक डॉग, डॉग कुत्ता, हाँ ये क्या होता है आपका नाउन होता है। और जो आपका डॉग है वो कैसा है आपका ब्लैक है यानी काला है, तो ये आपका क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। ठीक, अब अगला हम जो है देख लेते हैं, तीसरा है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक विशेषण। इसमें देखिएगा वस्तुओं की नाप, तौल या परिमाण के बारे में बताता है। कौन आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसमें क्या होता है देखिएगा अ लिटिल मिल्क, इसमें क्या होता है कि जो वस्तुओं को हम नापते हैं तौलते हैं वो आपका क्या कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आपको एग्जाम में एक सेंटेंस दे दिया गया अ लिटिल मिल्क, इसमें आपको बोलेगा कि पॉइंट आउट एडजेक्टिव, इसमें आपको एडजेक्टिव निकालना है। तो आप ये लिटिल जान ही रहेंगे एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है क्वांटिटी एडजेक्टिव है। ठीक, ऐसे आप समझिएगा तभी एग्जाम में आप चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, क्योंकि अगर एग्जाम में आपको सेंटेंस देगा उसमें से आपको पॉइंट आउट कराया जाएगा, तो आप अगर डिटेल में पढ़े होंगे तभी आप वहां पे निकाल सकते हैं। समझिएगा फिर से, आपका लिटिल हो गया, सम हो गया, नो हो गया। ठीक, नो हो गया, इनफ हो गया, ये सब आपका कैसा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी क्या होता है कि जो वस्तुएं नापी जाती हैं तौली जाती हैं या उनका मतलब परिमाण के बारे में बताया जाता है, उसी को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे अ लिटिल मिल्क यानी थोड़ा सा दूध, तो थोड़ा क्या हुआ आपका परिमाण हुआ मतलब थोड़ा सा। ठीक है, सम यानी कुछ, नो मतलब नहीं, नो वाटर मतलब यहाँ पानी नहीं है। ठीक है, यू हैव नो सेंस, हमारे पास दिमाग नहीं है। वी हैव इनफ एक्सरसाइज में, हम लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली। ठीक, तो इनफ हो गया आपका, सम हो गया, लिटिल हो गया, नो हो गया, ये सब क्या है आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, जो अगला आपका पार्ट है एडजेक्टिव का वो है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स यानी संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या होता है कि वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या का पता चलता है। जैसे आपका फर्स्ट मैन यानी पहला आदमी, मेनी मैन मतलब बहुत सारे आदमी, अ फ्यू चेयर यानी कुछ कुर्सियां। तो ये सब जब संख्या का बोध कराएं आपका, तो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहलाते हैं। जैसे आल मेन मस्ट डाई, तो आल मेन। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक, फ्यू ये मेन आपका क्या है नाउन है। ठीक, कैट क्या है आपका नाउन है। ठीक, तो फ्यू यानी कुछ, तो ये आपका क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है। ठीक, द हैंड हैज फाइव, फाइव क्या है आपका जो है एडजेक्टिव है, वो भी कैसा एडजेक्टिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। अभी हम लोगों ने देखा था कि द गर्ल हैड 3 एप्पल्स, तो 3 क्या था आपका नंबर्स, यानी क्या था वो नंबर्स था, तो एडजेक्टिव है यानी बता रहा है कि 5 क्या है ये संख्यावाची विशेषण है। मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट, तो मोस्ट क्या है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है। इसमें क्या होता है संख्यावाचक विशेषण में कि वो संख्यावाची होते, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, मतलब चाहे वो गिना जा सके चाहे वो ना गिना जा सके, वो सभी क्या होंगे आपके संख्यावाची विशेषण होंगे। ठीक, चलिए अब हम जो है जो एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चंस उसको देख लेते हैं। तो एग्जाम में पूछा है फाइंड एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव को क्या करना था फाइंड करके लिखना था। तो देखिएगा द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज, इसमें आपको जो है एडजेक्टिव ढूंढना है। तो आप सभी को पता है शिप आपका नाउन है, तो इसमें जो है हैवी यानी हैवी मतलब क्या होता है नुकसान, हाँ भारी नुकसान, तो हैवी क्या है आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि बताया जा रहा है कि द शिप सस्टेन हैवी डैमेज, यानी जो आपका शिप है उसको बहुत भारी नुकसान हो गया है, तो हैवी आपका क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। ठीक, देयर हैज नॉट बीन सफिशियंट रेन दिस ईयर, यहाँ पे देखिए बारिश की विशेषता बता रहा है कि सफिशियंट यानी बहुत, देयर हैज यहाँ पे नॉट लगा है तो नहीं के अर्थ में निकलेगा, यानी सफिशियंट मतलब बहुत ज्यादा
ठीक। रेन मीन्स बारिश, तो आपका रेन जो है आपका नाउन है और नाउन की विशेषता बता रहा है आपका सफिशिएंट। ठीक। अगला देखिएगा, ये 16 में पूछा है, 19 में पूछा है, 21 में पूछा गया है। दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस, हाउस की विशेषता बता रहा है आपका ब्यूटीफुल, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, क्या ब्यूटीफुल। सफिशिएंट एडजेक्टिव हो गया और हैवी जो है आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। तो क्लासेस को अच्छे से करिए, बार बार एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो अपने से जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लासेस कैसी लगी, टॉपिक क्लियर हो रहा है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।